अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। उम्रा वीज़ा और जो लोग ऑलरेडी उम्रा पे गए हुए हैं और या जिनका जाने का प्लान है, जाने वालों के लिए तो फ़िलहाल सिस्टम बंद हो चुका है। जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनके लिए भी टाइम लाइन दे दी गई है। आज 14 अप्रैल है जी और 16 शवाल है, सोमवार का दिन है। और साल 2025 तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो कह लें कि नई गाइडलाइन जारी की हैं, वो उन्होंने एयरलाइंस को भी बता दिया है कि किसी भी नए उम्रा वीज़ा के ऊपर जो यानी जिनके पास उम्रा का वीज़ा है उनको सऊदी अरबिया में एंट्री की इजाज़त नहीं है। कल से कल 15 शवाल तक का टाइम दिया गया था। और उसके बाद जो है ना, जिनके पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं और वो सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, नया उम्रे वाला बंदा नहीं जा सकेगा। और उसके बाद जो लोग ऑलरेडी उम्रा पे गए हुए हैं उनको भी डेडलाइन दे दी है। और वो तमाम गैर मुल्की जिनके पास उम्रे का वीज़ा है और वो सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, वो अपनी तमाम जो है कह लें उम्रे का फ़रीज़ा, इबादत और बाकी ज़ियारत या जो भी उनके बाकी मकासद हैं वो पूरे करने के बाद 29 अप्रैल तक अपने अपने मुल्कों को लौट जाएँ। यानी जिनके पास सऊदी अरबिया का उम्रे का वीज़ा है वो सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, उनको भी लाजमी तौर पे 29 अप्रैल तक जो है कह लें कि छोड़ के जाना होगा। और अगर नहीं जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अगर एयरलाइन किसी को बोर्ड करती हैं, यानी जिनके पास उम्रे का वीज़ा है और 13 अप्रैल से ऑनवर्ड वो किसी को हज तक जो है, जब तक हज का सीज़न ख़त्म नहीं होता, उनको बोर्डिंग पास जारी करती हैं, उनको कहते हैं कि जाओ जी आगे जाके भुगतो, उन एयरलाइंस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ठीक है ना। इसलिए एयरलाइंस को भी हिदायतनामे जारी कर दिए गए हैं, वो किसी भी उम्रा वीज़ा वाले को जो है वो हज सीज़न के आखिर तक जो है, या जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती दोबारा कि जो उम्रा वाले आ सकते हैं, तब तक उनको जो है ना फ्लाई मत करवाएं। बाकी दूसरे जो हैं इंफॉर्मेशन वीज़ाज़ के मतलब वो भी आपसे शेयर कर दी थी। तो आपने अभी जो ये काम करना है वो ये है कि उम्रे के वीज़े को जो है ना, क्योंकि अभी आप जा नहीं सकते हैं, तो आपने उम्रे का वीज़ा लेना भी नहीं है। 1 महीने का होता है स्पेशल उम्रे का वीज़ा। हो सकता है हज के बाद जो है 1 साल वाला वीज़ा ओपन हो जाए, या उसमें कुछ नमी कह लें कि सख्ती नरमी के बाद ओपन कर दें, या अला तूली जिस तरह पहले था वैसे ओपन कर दें, क्योंकि हज का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो सऊदी गवर्नमेंट को बड़ा पैसा आता है 1 साल वाले वीज़े से भी। लोगों के पास होता है, लोग बार बार आते जाते हैं, उसके ऊपर उम्रे की भी इजाज़त होती है। ठीक है ना। इसलिए आपने स्पेशल उम्रे का वीज़ा एडवांस में नहीं निकलवा लेना। हज के बाद जो है वीज़े दोबारा इंशाल्लाह ओपन होंगे, एक्सपेक्टेड भी है, तो हो सकता है आपको उस वक्त जो है 3 साल का मिल जाए। सही है जी। और ना ही किसी के झांसे में आना है। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद है आप सब लोग ख्याल रखते होंगे इन चीज़ों का, और कुछ भी काम करें तो थोड़ा प्लान करके बेहतर किया करें। थोड़ा आने वाले दिनों के मतलब भी सोच लिया करें और उसके मुताबिक जो है फिर प्लान करें, ताकि आपका वक़्त भी बचे, पैसा भी बचे और परेशानी भी ना हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।